कि ट्रिग्नोमेट्री ये है क्या, इसका क्या मतलब है। तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो आया है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से इसको डिराइव किया गया है, जिसमें इस ट्राई का मतलब होता है, ट्राई का मतलब है, ट्राई का मतलब होती है 3। इस गौन, गौन का मतलब होती है साइड, एंड मेट्री जो है सो मेट्रोन से बना हुआ है, मेट्रोन, इस मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, 3 साइड मेजर। इस ट्रिग्नोमेट्री में हमको 3 साइड का मेजरमेंट को देखेंगे। किसके 3 साइड? ट्रायंगल के 3 साइड। इस ट्रायंगल के 3 साइड के मेजरमेंट को हम किस तरह से देखेंगे? तो एंगल के हेल्प से देखेंगे। कि किसी ट्रायंगल में मुझे एंगल दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इस ट्रायंगल का आप साइड फाइंड कीजिए, या तो फिर साइड दिया रहेगा, बोलेगा इसका आप एंगल फाइंड कीजिए। तो इस तरह का चीजें इस चैप्टर हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंतर्गत हम क्या सब पढ़ते हैं, किस तरह से फाइंड करेंगे हम, इसमें हमको यही देखना है कि रिलेशन जो होती है साइड और एंगल में, एंगल और साइड में किस तरह का रिलेशन होती है। अब कोई भी अगर ट्रायंगल बनाते हो, कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, तो ट्रायंगल में कुछ ना कुछ एंगल होती है, हर वर्टेक्स पे एंगल बनाएगा और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होती है। तो अगर इस एंगल को देखो आप, अगर इस एंगल को आप थोड़ा इंक्रीज कर दो, अगर इस एंगल को आप थोड़ा इंक्रीज कर दो, तो ये साइड कुछ इस तरह से आगे आ जाएगी। और जब आप इससे इसको मिलाओगे तो आप देखो इस एंगल को बढ़ने से इस साइड की लेंथ बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल चेंज होता है तो साइड भी चेंज होती है। इसका मतलब ये भी है कि जो भी साइड है ट्रायंगल का, वो अपने अपोजिट एंगल से किसी न किसी तरह से रिलेट होती है। इसी रिलेशन को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट the relationship between sides and angles of a triangle। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप। किसके बीच में रिलेशनशिप? साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप। जो चीज़ अभी मैं आपको बताया कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, अगर इस एंगल को, ये वर्टेक्स ए हुआ, ये वर्टेक्स बी हुआ, ये वर्टेक्स सी हुआ, तो हर वर्टेक्स पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। जब इस एंगल को हम क्या करते हैं, इस एंगल को थोड़ा खींच के ऊपर लेके चल जाते हैं, ठीक है। इस एंगल को खींच के ऊपर लेके चल जाते हैं, तो ये साइड जो है, ये वाला साइड ए बी साइड जो है, ये साइड थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये साइड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और फिर ए सी को, इस ए वर्टेक्स को अगर यहाँ पे मिला दें हम, तो ये ए सी साइड क्या हो गया, इस एंगल को बढ़ने से ए सी साइड भी इंक्रीज कर गया। इसका मतलब एंगल को चेंज होने से साइड भी चेंज होती है। तो यही लिखे हैं कि रिलेशन जो होती है साइड और एंगल में किस तरह का रिलेशन होती है, इसी चीज़ को हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़नी है। अगर इस चैप्टर के अब आगे अगर हम देखा जाए कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी या किस किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, इस तरह चैप्टर में आपको मेनली 3 या 4 तरह का क्वेश्चन बनता है। जिसमें पहला चीज तो यही मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकंड पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ रेशियोज ऑफ किसका, सम एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल के रेशियो के बारे में देखेंगे, हर एंगल को नहीं देखेंगे। अगर हर एंगल आपको जानना है तो हायर क्लास में जब आप जाओगे, 10+2 या ग्रेजुएशन में जब जाओगे आप, तो आपको हर एंगल के बारे में पता कर लेंगे। लेकिन यहाँ आपको कुछ ही स्पेसिफिक एंगल के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। इसके अगर इसी का कॉम्प्लीमेंट्री है एक कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है जी।
और एक और पॉइंट जो आएगी जो आपको पढ़ना है, या इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे अच्छे लेवल की क्वेश्चन आपको इसी पे बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे। लेकिन ये जानने के लिए आपको ऊपर से नीचे तक जो भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब ये आप तीनों चीज़ पढ़ लेंगे तो सबसे लास्ट टॉपिक मेरा यही रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें भी कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक 10th क्लास की सबसे ईजीएस्ट चैप्टर में हम मान सकते हैं इसको हम, ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज हमको क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको हटा दे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो का मतलब आप जानते होंगे, रेशियो इन प्रोपोर्शन आप पढ़े हो, बस वही रेशियो है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको किस तरह से फाइंड करनी है या क्या होती है, ये चीज़ आप देखो कि अगर हम इसमें इस चैप्टर में आपको एक सबसे कॉमन चीज़ देखेगी जो हर जगह आएगा, यो है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मान लो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसी न किसी एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पढ़नी है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़नी है, जिसमें है साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलती है हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ये साइन, अगर हम ये बात करें, देखो ये एंगल ए है, ये एंगल सी है और ये एंगल बी है, ठीक है। अगर हम यहां से देखें, ठीक है, आपको हम यहाँ बैठा देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से आप देखो, वर्टेक्स सी से देखो, अगर आप सी वर्टेक्स से देखोगे तो ये लाइन ए बी लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर दिखेगा, ये परपेंडिकुलर देखेगा, और अगर ये एंगल लेते हैं तो ये साइड क्या कहलाएगा, बीसी साइड एडजेसेंट साइड कहलाएगा, और ए बी साइड इस एंगल का अपोजिट एंगल कहलाएगा। ए बी इज द अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी एंड बी सी इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। बी सी जो है सो एंगल सी का एडजेसेंट साइड है, और ए बी जो है सो एंगल सी का अपोजिट साइड है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सबसे पहला तो यही है साइन थीटा, या साइन हम सी लेते हैं यहाँ पे सी। साइन सी कहने का मतलब है कि हम एंगल सी ले रहे हैं, एंगल सी ले रहे हैं, ये वाला एंगल हम ले रहे हैं। तो साइन सी, अगर साइन सी देखें तो साइन सी क्या होती है, जहां से आप देख रहे हो जो एंगल आप चूज किए हो, आप ए भी ले सकते हो और आप सी भी ले सकते हो। तो अगर आप एंगल सी लिए हो तो एंगल सी का अपोजिट एंगल कौन है, ए बी। तो साइन सी क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बाय हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस क्या होती है, तो अगर ये हम इसी में बात कर लेते हैं हाइपोटेनियस के बारे में, एंगल सी लेते हैं तो एंगल सी का जो ये कौन सा साइड होगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, और ए बी क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। तो जो एडजेसेंट साइड होगा ना उसे हम बेस कहेंगे कि यह इस एंगल के लिए बेस का काम करेगा। जो अपोजिट साइड होगा ना उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। और जो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये थर्ड साइड जो बचा इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं।
इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस जो होती है, हाइपोटेनियस को H से लिखेंगे हम, बेस को B से और परपेंडिकुलर को P से। ये हाइपोटेनियस जो होती है, यह हाइपोटेनियस हमेशा बेस और हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। हाइपोटेनियस बेस से भी ग्रेटर देन होगा और परपेंडिकुलर से ग्रेटर देन होगा। लेकिन अगर बात करो कि ये परपेंडिकुलर और बेस में, तो कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा, कभी बेस बड़ा हो जाएगा, या कभी दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा। जब आगे आप आओगे तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ साइन सी, साइन एंगल जब लेते हैं तो साइन एंगल क्या कहता है कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बाय एडजेसेंट, सॉरी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस से लिखते हैं, P से, और हाइपोटेनियस को किस से लिखते हैं, H से। तो आप इसे याद रखो P बाय H, या आप इसे ये भी लिख सकते हो कि AB बाय AC, AB परपेंडिकुलर बाय AC। ओके, अब यहाँ पर हम बात करें कॉस सी एंगल से कॉस, अगर हम लें कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लें, तो कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। जो एंगल सी यहाँ ले रहे हैं हम, वही एंगल सी की बात करेंगे हम, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी बाय हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड क्या होगा, BC बाय हाइपोटेनियस क्या होगा, AC। बेसी क्या है, BC तो बेस है, जिसे हम बेस माने थे, ये बेस होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा, H होगा, ठीक है। तो B बाई H सीधा लिख लो आप, B बाई H, ठीक है। तो cos C इक्वल टू क्या होगा, cos C इक्वल टू होगा B बाई H, या ऐसे आप ये भी लिख सकते हो BC बाई AC। अगर तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो कौन बचता है, tan C। तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक है tan C। tan C थोड़ा अलग है। tan C को या tan एंगल को हाइपोटेनियस से कोई मतलब नहीं होता है। tan एंगल होता है, tan जब लेंगे हम तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C। अगर tan की बात करेंगे तो अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है। तो अपोजिट क्या है, अपोजिट है परपेंडिकुलर मतलब P, एडजेसेंट क्या है, बेस है बाय B। ये आपको तीन फॉर्मूला आ गया, साइन C, कॉस C और tan C से। ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ गया। लेकिन हम शुरू में तो बोले थे कितना होगा, टोटल 6 होगा, ठीक है। तो देखो, जब हम साइन लेते हैं साइन C, तो साइन क्या होगा, अपोजिट बाय परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरह का, ये हो गया साइन का। कॉस लेते हैं तो कॉस लिए तो क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये, छोड़ो इसको बाद में हम दिखला देंगे, ठीक। तो ये चीज हो गया। देखो टेन का जो उल्टा होता है ना, या टेन का उल्टा छोड़ो, ये कॉसेक सी बराबर होता है, कॉसेक सी होता है हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। हाइपोटेनियस को लिखेंगे H, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C को लिखेंगे परपेंडिकुलर H बाई P। तो यहाँ देखो कहाँ गया, P बाई H, साइन C हो गया P बाई H, और कॉसेक C हो गया H बाई P। इसका मतलब क्या है कि साइन C जो है सो उल्टा होगा किसका, 1 बाय कॉसेक C, या ऐसे लिख लो, कॉसेक C जो है ना, कॉसेक C होगा 1 बाय साइन C, ठीक है। और दूसरा होगा सेक C, सेक C क्या होगा, सेक थीटा या सेक C कुछ भी चलेगा। सेक C क्या होगा, सेक C होगा आपको हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C। तो
तो हाइपोटेनियस को हम क्या लिखते हैं, एच, और एडजेसेंट साइड को क्या लिखते हैं, बेस। एडजेसेंट साइड को बेस मतलब बी, तो एच बाई बी। देखो यहाँ पे ये है आपको बी बाई एच, ये है आपको बी बाई एच, और ये है एच बाई बी, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे का उल्टा होगा। तो आप यहाँ ये लिख सकते हो कि सेक सी जो होती है ना, वो सेक सी होते हैं 1 बाई कॉस सी का, मतलब कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। और 1 2 3 4 5 हो गया, एक और बच गया कौन सा, टेन सी, सॉरी कॉट, कॉट सी। ये कॉट सी क्या होता है, कॉट होगा आपको, आप देख चुके हो कि कॉसेक साइन का उल्टा हो गया, सेक कॉस का उल्टा हो गया, तो कॉट किसका उल्टा होगा, टेन का उल्टा होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी बाई अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड को लिखते हैं बेस बी बाय एच। ये चीज आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री में इंटर करोगे, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में अपना पैर रखोगे, तो सबसे पहले आपको इसी लोगों से मुलाकात होगी। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन इक्वल टू क्या होता है, सीधा याद रखना, इतना नहीं याद रखना कि अपोजिट साइड ऑफ सी बाय हाइपोटेनियस। सीधा क्या लिखोगे, साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, cos c इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, tan c इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, cosec c इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, और cosec c जो होगा सो sin c का उल्टा होगा। sec c इक्वल टू होगा हाइपोटेनियस बाय बेस, और sec c जो होगा सो cos c का उल्टा होगा। tan c इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, और cot c जो होगा, cot c किसका उल्टा होगा, tan c का उल्टा होगा। तो उल्टा उल्टी चलते रहेगा। तो ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आप इसको याद रखोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक चीज और डेरिवेशन मुझे यहाँ दिखाना है, इसको ऊपर से हटा देते हैं। लो, हम अभी ड्राइव किए थे कि टेन क्या होता है, टेन सी क्या होती है, टेन सी होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। टेन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर इसको हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें, और बेस को भी अगर हम हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें, तो इस रेशियो पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ऊपर भी एच से भाग दे दिए और नीचे भी एच से भाग दे दिए, तो परपेंडिकुलर व हाइपोटेनियस क्या होती है, साइन सी, और बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होती है, कॉस सी। आप पीछे देख सकते हो, हम यहाँ पे मिटा दिए हैं, आप पीछे देख लेना। तो टेन सी इक्वल टू क्या होगा, साइन सी बाय कॉस सी। टेन सी इक्वल टू क्या होगा, साइन सी बाय कॉस सी। कैसे निकालेंगे, इसके टेन सी का जो रेशियो था, उसके न्यूमिनेटर में भी एच से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी एच से डिवाइड कर दिए। तो जब दोनों हम एच से डिवाइड कर देंगे, तो इस रेशियो में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो परपेंडिकुलर व हाइपोटेनियस हो गया साइन सी, बेस व हाइपोटेनियस हो गया कॉस सी, और साइन सी व कॉस सी क्या निकल गया, टेन सी। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलो हटाते हैं यहाँ पे। बट इसका यूज कैसे करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करने या फॉर्मूला देख लेने से तो कोई फायदा है नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का आएगा, अगर हम क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको साइड में रहने दो, ठीक। यहाँ हम एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। आपको दे दिया जाएगा इफ ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एंड ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड साइन सी, या
एक के बाद लिख दे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो सबसे बेसिक है। यहाँ दे दिया कि ए सी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, सॉरी ए बी 3 सेंटीमीटर, तो ए बी ये हो गया 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपको 4 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज 5 सेंटीमीटर। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, सभी का सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना था? टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 था। कौन कौन था? पहला था साइन इक्वल टू क्या होगा? साइन सी था, तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस सी इक्वल टू क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस। टेन सी इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक सी इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, इसका उल्टा। सेक सी क्या होगा? हाइपोटेनियस बाय बेस। और कॉट सी इक्वल टू क्या होगा? कॉट सी इक्वल टू होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। आपको ये चीज़ दे दिया गया है और बोल रहा है कि ये सब फाइंड कीजिए। तो अब कैसे फाइंड करना है? ये बहुत आसान है, ठीक है। अब सीधा वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। साइन सी इक्वल टू क्या होगा? अगर हम पहला फाइंड करें, आप लोग लैंग्वेज लिख लेना, लैंग्वेज बहुत आसान है, उसमें हम क्या लिखे, ठीक है। तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? देखो हम यहाँ पे सी लिए हैं, कौन सा एंगल लिए हैं? एंगल सी लिए हैं, तो एंगल सी ये है। तो हम साइन की बात करते हैं, तो साइन का क्या होता है? अपोजिट साइड 3 बाय हाइपोटेनियस 5, ठीक है। कॉस की बात करिए हम, कॉस सी, तो कॉस सी एंगल सी लिए हैं, तो एंगल हम सी ले लेंगे। तो एंगल सी के लिए हम क्या होगा? एडजेसेंट साइड क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। कॉस सी क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस मतलब एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड बी सी, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बाय हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। अगर हम टेन की बात करें, टेन सी की बात करें, तो टेन सी होगा आपको परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है कितना? सॉरी 10, और बेस कितना है? 4, ठीक है। तो ये हम 3 फाइंड कर दिए, 3 आप फाइंड कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ें, चलो इसी क्वेश्चन हम थोड़ा और चेंजिंग लाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसी हम कुछ थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ हम कह देंगे आपको कि फाइंड साइन ए माइनस साइन सी। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, जो है साइन ए, तो साइन ए पहले फाइंड करो। तो साइन ए कैसे निकलेगा? साइन ए, तो साइन ए मतलब कौन सा एंगल लिए? यहाँ पे एंगल ए लिए हैं, तो एंगल ए कौन सा है? एंगल ए ये है। तो साइन ए, तो साइन ऑफ एंगल ए, जब हम एंगल ए लेंगे तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा? साइन इक्वल टू क्या होता है? साइन इक्वल टू होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो एंगल ये है, तो एंगल इस ए का अपोजिट साइड कौन होगा? इस एंगल ए का अपोजिट साइड होगा ये 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर क्या होगा? बी सी। लिख दो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड कौन है? अपोजिट साइड आपको एंगल ए का, क्योंकि ए लिए हैं तो एंगल ए का अपोजिट होगा 4, और हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स होगा 5, ठीक है जी। और यहीं पे साइन सी अगर कहीं निकालने के लिए साइन सी, तो साइन सी क्या होगा? देखो यहाँ पर इस बार हम एंगल सी लिए हैं। अगर हम एंगल सी लेंगे, अगर हम यहाँ पे एंगल सी लेंगे, तो साइन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। तो एंगल सी ये हो गया, तो एंगल सी ये हुई, तो एंगल सी का अपोजिट साइड कौन होगा? सामने वाला साइड 3 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? यहाँ पे अपोजिट साइड होगा 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन ए और साइन सी दोनों फाइंड कर लिए। नाउ साइन ए माइनस साइन सी, अब इस दोनों को आप क्या करोगे? हटा दो, आंसर आ जाएगा। साइन ए है आपको 4/5, है ना, हाँ, माइनस
साइन सी है आपको 3/5, आप 1/5 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। साइन कहें तो जो एंगल लिया हुआ रहेगा, जो एंगल लेगा उसका अपोजिट साइड, इस एंगल का अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, ये एंगल इसका अपोजिट ये और इसका हाइपोटेनियस तो फिक्स है वही होगा, ठीक है। साइन सी लेंगे तो सी एंगल का अपोजिट साइड ये 3 सेंटीमीटर है हाइपोटेनियस। तो इस चीज को आप याद रखोगे कि अगर ये एंगल लेते हैं तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर का काम करता है, जब ये एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर का काम करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े। और बेसिक क्वेश्चन एक दो देख लें तो कुछ नहीं है। देखो ए बी सी, ये 3 एंगल हो गए, ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल। देखो ट्रिगोमेट्रिक जब भी हम अप्लाई करेंगे ना 99.99 केस में आपको राइट एंगल ट्रिंगल ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हर जगह राइट एंगल ट्रिंगल दिया रहेगा। अगर राइट एंगल ट्रिंगल नहीं होगा तो आपको राइट एंगल ट्रिंगल बनाना है, उसके बाद आप ये रेशियो अप्लाई कर पाओगे। ये रेशियो किसके लिए होती है? राइट एंगल ट्रिंगल के लिए ही होगा, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस तो उसी में होती है ना। तो चलो ये क्वेश्चन है कि ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर and BC equals to 13 centimeter, then cos B into sin C plus sin B into cos C। ये निकालिए। कैसे निकालोगे आप? cos B बाय cos B इंटू साइन सी प्लस साइन B इंटू cos C, ये आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन दे दिया है तो आप क्या करोगे? आप जानते हो कि cos B जब निकालोगे आप तो cos B क्या होता है, मतलब ये एंगल। तो अगर आप cos B निकालोगे तो cos B के लिए क्या होगा? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड ए बी है, क्या ए बी का वैल्यू है? ए बी का वैल्यू है। साइन सी क्या होगा? साइन सी होगा आपको अपोजिट साइड, अपोजिट की होगा ना, हम एंगल ये लिए हैं तो साइन सी क्या होगा? अपोजिट साइड, मतलब ए बी का भी वैल्यू है, ठीक है। और हाइपोटेनियस तो बी सी दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे वैल्यू निकाल के पुट कर दो। साइन बी क्या होगा? कॉस बी क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो कॉस बी ये एंगल लिए, इसका बेस ए बी बाय हाइपोटेनियस बी सी। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5, और बी सी का वैल्यू कितना दिया है? बी सी का वैल्यू है 13। साइन सी अगर देखें हम, साइन सी, तो साइन सी ये एंगल लिए हैं तो इस एंगल के अपोजिट एंगल ए बी, साइन सी ये एंगल लिया है ना, तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है? साइन इक्वल टू होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा? अपोजिट साइड मतलब ए बी, ये ए बी बाय हाइपोटेनियस बी सी, ए बी, ठीक है जी। हाइपोटेनियस क्या होगा? बी सी होगा। तो ए बी वही सेम वैल्यू आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे? साइन बी निकालोगे और कॉस सी निकाल के ये सारा वैल्यू उसमें पुट करके सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अब कैलकुलेशन बच जाता है ना। कॉस बी आप देख लोगे किस तरह से निकला, साइन सी किस तरह से निकला, तो साइन बी आप निकाल लेना और कॉस बी निकाल लेना, इसका वैल्यू पुट कर दोगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक ट्रायंगल, बस यही चलेगा इस चैप्टर में, ट्रायंगल और एंगल, ट्रायंगल और एंगल, ठीक है। ये ए, चलो ऐसे लिख लो, ए बी सी, ठीक। इफ ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, देन कॉसेक बी बराबर क्या होगा? और
पहला क्वेश्चन दिए कि कॉसेक बी क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन आप ये लिख लो 1 माइनस 10 स्क्वायर सी बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर सी क्या होगा। ठीक है, वन माइनस 10 स्क्वायर सी बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर बी कर दे तो बी नहीं सी क्या होगा। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, कॉसेक बी अगर आपको निकालना है, कॉसेक बी निकालना है तो कॉसेक कुछ क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ क्या है, ए बी है 8, यह है 8, यह है बी सी 15 और कॉसेक बी के लिए हाइपोटेनियस मतलब ए सी चाहिए, ये आपके पास है नहीं। और ये है नहीं तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस अप्लाई करोगे। पाइथागोरस आप जानते होंगे ना। ठीक है, मीन्स ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। देन पाइथागोरस यूज करेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम बात करें हम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही होता है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन होगा, परपेंडिकुलर कोई एक साइड परपेंडिकुलर मान लो, कोई दूसरा साइड बेस मान लो। अगर आप ये देखो एंगल सी लोगे तो परपेंडिकुलर का काम 8 करेगा, एंगल ए लोगे तो परपेंडिकुलर का काम 15 करेगा। तो परपेंडिकुलर कोई एक मान लो तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना होगा 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। आपको ये निकालना है, या आपको आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। आप ये भी क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। दिस इज द Pythagoras theorem and here AB is the perpendicular and BC is the base and hypotenuse is the AC. Okay, therefore we write here AB का स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 8 8 जा 64 प्लस 2 2 5 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। आप यहाँ से अगर एच फाइंड करोगे तो एच इक्वल्स टू कितना होगा 17 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे क्या करो, रूट इधर का इधर रूट भेज देना, यहाँ से कितना निकल जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू आपको हो गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहाँ से निकला, पाइथागोरस अप्लाई करके। पाइथागोरस क्या होती है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। हाइपोटेन्यूस हमको निकल चुका है। अगर हाइपोटेन्यूस निकल गया तो कॉसेक भी निकाल दो, कॉसेक यहाँ ये वाला वैल्यू कॉसेक बी इक्वल्स टू क्या होगा, कॉसेक बी इक्वल्स टू होती है, यहाँ से सी दिया है बट सी बी हो ए हो एक ही बात है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो कौन सा एंगल लिया है इस पे ध्यान दो आप, एंगल कौन सा लिया है, एंगल बी लिया है। तो एंगल बी कौन है, एंगल बी कैसे निकलेगा, एंगल बी को हटाओ यहाँ, एंगल बी हम अगले चैप्टर में देख लेंगे, तो स्पेसिफिक एंगल देखेंगे ना वहाँ देखेंगे। आप एंगल बी नहीं एंगल सी कर लो। ठीक है, एंगल अगर सी देखें हम यहाँ पे, हम एंगल सी, तो एंगल सी कौन है, एंगल सी ये है, एंगल सी ये है, तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा 8 करेगा, और हाइपोटेन्यूस तो 17 होगा ही। तो हाइपोटेन्यूस है आपको 17 जो अभी फाइंड किया हम नीचे, और परपेंडिकुलर कितना होगा सी के सामने 8, 17/8 इज द आंसर। तो ये कॉसेक सी का वैल्यू निकल गया। अगर आप ये दूसरा का वैल्यू फाइंड करो तो दूसरा क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर सी बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर सी। तो सबसे पहले तो हमको 10 सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो 10 सी का जब वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 10 सी का वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पर आप पुट कर दो, पुट करोगे इसका वैल्यू क्या कैलकुलेट कर लेना। तो 10 सी इक्वल्स टू क्या होगा, 10 सी इक्वल्स टू होगा आपको
टेन सी इक्वल टू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होती है। तो परपेंडिकुलर अगर हम एंगल आप ये लिए हो तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या होगा, 8 बाय बेस 15 सेंट, ठीक है। तो 8 बाय 15 इज द टेन सी एंड पुट द वैल्यू ऑफ टेन सी इन दिस इक्वेशन। तो क्या होगा, 1 माइनस 8 बाय 15 के स्क्वायर प्लस बाय 1 प्लस 8 बाय 15 के स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, एक दो। जो भी आपको रेशियो वाला क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कहेगा ना, इसी तरह का क्वेश्चन होगा। आपको लंबा लंबा इक्वेशन दे देगा, अब बोलेगा फाइंड करो, लेकिन सब में आप देखना इस रेशियो का किसी में मल्टीप्लाई कर देगा, किसी में डिवाइड कर देगा, किसी में स्क्वायर कर देगा, कहीं को ना, ठीक है। तो अब लेकिन आपको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। देखो एक देखने में कितना डरावना सा लग रहा है, ये क्वेश्चन देखने में कितना डरावना सा लग रहा है, लेकिन है क्या इसमें कि आपको पुट कर रहे हैं टेन सी का वैल्यू, तो टेन सी का वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया। तो कितने भी हार्ड क्वेश्चन हो जाए, हार्ड क्वेश्चन होता ही नहीं है, ठीक है ना। मैथ हार्ड होता ही नहीं है, ठीक है। मैथ का लॉजिक अगर आपको क्लियर है, कंसेप्ट का क्लियरिटी रखते हैं आप, तो मैथ से मैजिकल सब्जेक्ट हमें नहीं लगता कोई और हो सकता है, ठीक है। पहला मैथ, दूसरा फिजिक्स, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ में राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P का मतलब क्या है कि P पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो P पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ मान लो P, और किसी को O मान लो, ये मान लो OPQ, ठीक है। इन ट्रायंगल OPQ में राइट एंगल एट P, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो OP ये है, तो ये हो गया आपको 7 सेंटीमीटर। एंड OQ माइनस PQ, OQ कहाँ के, ये OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब इस साइड और इस साइड के बीच का अंतर कितना है, 1 सेंटीमीटर का अंतर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, तो साइन Q और कॉस Q का वैल्यू निकालें। साइन Q मतलब एक बार ये ले लिया है, कॉस O मतलब एक बार ये एंगल ले लिया, ठीक है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड हमें क्या निकालना है, साइन Q एंड कॉस O, ये दोनों निकालना है ना। चलो क्या करें अब, साइन Q ये एंगल और कॉस Q ये एंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल किसमें, OPQ में, OPQ में, OPQ में क्या होगा आप जान रहे हो, अगर ये एंगल लेंगे तो PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर PQ का स्क्वायर और OP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब किसका वैल्यू दिया हुआ है, PQ का दिया हुआ है क्या, नहीं OP का दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करो OQ, तो यहाँ पे सिंस OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, देयरफॉर OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ। यहाँ पे OQ के जगह पे क्या करो, ये पुट कर दो, तो क्या होगा 1 प्लस PQ, क्योंकि OQ को स्क्वायर है तो OQ इक्वल टू इतना है, तो OQ के जगह पे इसको पटक देते हैं, 1 प्लस PQ का स्क्वायर, ये पूरे वैल्यू OQ का है, इक्वल टू PQ नहीं दिया, नहीं PQ का स्क्वायर प्लस OP कितना है, OP यहाँ 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको A प्लस B का होल स्क्वायर पर अगर आप तोड़ोगे तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल टू
पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49। देखो यहाँ पे ये पी क्यू इस पी क्यू को मार देगा, ये पी क्यू ये इस पी क्यू से मर गया, तो बचा क्या, बच गया आपको यहाँ पे 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वस टू 49। 1 को इधर भेजो तो 2 पी क्यू इक्वस टू क्या होगा आपको, 2 पी क्यू इक्वस टू होगा 48। 1 इधर जाके घट गया तो यहाँ से पी क्यू इक्वस टू क्या होगा 48/2 इक्वस टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू आपको निकल गया, पी क्यू ये हो गया कितना जी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से क्या था ओ क्यू इक्वस टू 1 प्लस पी क्यू एंड पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर ओ क्यू इज 1 प्लस 24 इक्वस टू 25 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू क्या आ गया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ये क्या था 24 सेंटीमीटर। अब बताओ इस ट्रायंगल में तीनों साइड आपको निकल गया है, अगर आप तीनों साइड निकाल लिए हो तो क्या आप साइन क्यू नहीं निकाल सकते हो, इजिली निकल जाएगा। साइन इक्वल टू क्या होगा, साइन क्यू इक्वल टू होगा कि अपोजिट साइड, तो क्यू का अपोजिट है 7 बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 25। ठीक है जी, लेकिन यहाँ आप सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए आप क्या करो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखोगे। ठीक है, और क्या है कॉस ओ, कॉस ओ, ओ कौन सा एंगल है, ओ है ये वाला एंगल, तो इसके ये वाला एंगल है, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा 7 बाय हाइपोटेनियस कितना हो 25। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, काफी आसान है, देखने में टिपिकल लगता है लेकिन सब कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब एक और क्वेश्चन देखें।